आपको सारणी के बारे में पढ़ाया गया है। तो सारणी में एक चैप्टर है, क्रेमरविद। क्रेमरविद द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना। रैखिक समीकरण आप अच्छी तरीके से जानते हो, एक्स वाई जेड के रूप में जो समीकरण प्राप्त होता है उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो कुछ समीकरण एक्स वाई जेड के रूप में दिए जाएंगे और उसको हम कैसे हल करेंगे वो क्रेमरविद द्वारा ज्ञात करेंगे। जैसे एक्स वाई जेड के गुणांक को प्रदर्शित करने के लिए हम वहाँ पे डी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डी का। डी से हम उस मान को प्रेरित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं एक्स वाई जेड के गुणांक को। फिर इसके बाद में इसके रूल है, नियम है। जैसे आपको x का मान ज्ञात करना है तो x बराबर फार्मूला लगेगा डी एक्स बाई डी और y बराबर डी वाई बाई डी और z बराबर फार्मूला लगेगा डी जेड बाई डी। अब बात आती है डी, डी वाई, डी एक्स, डी जेड कैसे ज्ञात किया जाए। यदि डी वाई डी एक्स डी ज्ञात कर लिया जाए तो आसान हो जाएगा। आओ हम उसको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे, पर इसमें कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें कौन सी हैं आओ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जैसे कि फर्स्ट रूल इसमें क्या कहता है, यदि इसका फर्स्ट नियम है, यदि आप मान ज्ञात किए और d बराबर शून्य आ गया, आप मान ज्ञात किए d बराबर शून्य आ गया और फिर इसके बाद में इसमें डी एक्स, डी वाई, डी जेड बराबर भी शून्य आ गया, d बराबर निकाले 0 आ गया, डी एक्स, डी वाई, डी जेड भी शून्य आ गया, तो वह समीकरण आपका संगत होगा। तो संगत होता है, संगत होता है, इसे आप कह सकते हो अनंत अनेक हल भी कह सकते हैं। अनंत अनंत अनेक हल है। d बराबर 0, डी एक्स, डी वाई, डी अगर ये आप ज्ञात कर लोगे और सब मान शून्य आ जाएगा तो उसे आप कह सकते हो तो यह संगत होता है। और फिर ऐसा करने के बाद में यदि आप उसे अनंत अनेक हल भी कह सकते हो। ये तो फर्स्ट पॉइंट थे। सेकेंड पॉइंट, यदि आप ज्ञात किए d बराबर 0, फिर इसके बाद में डी एक्स इज नॉट इक्वल शून्य, डी वाई इज नॉट इक्वल शून्य, डी जेड इज नॉट इक्वल शून्य आए तो वह असंगत, होता है। जब असंगत होगा तो आप उसे कह सकते हो, आप उसे लिखोगे कि इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। लेकिन ये जब पूछा जाएगा तब के लिए है, तब को आपको ये ज्ञात करना है। ये आप नोट कर लो, जो आपको सूत्र बताया गया वो और ये सारी बातें आप अपने दिमाग में उतार लो। आओ हम आपको लेके चलते हैं डी, डी एक्स, डी वाई और डी जेड कैसे ज्ञात करेंगे वो आप जानो, फिर आप प्रश्नावली अच्छी तरीके से लगा। यदि आपको ये एग्जाम्पल दे दिया जाए 4x प्लस 6y बराबर 14, 12x प्लस 18y इक्वल 32। अगर आपको दे दी जाए 4x प्लस 6y बराबर 14, 12x प्लस 18y बराबर 32, तो आप क्या करोगे? ये करने के लिए और थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि इसके गुणांकों को d से प्रदर्शित करते हैं, तो d फॉर लिखेंगे d इक्वल, इसको मॉड ऑफ यानी कि शारीरिक चिन्ह बोला जाता है। मॉड ऑफ
आप लिखोगे 4 और 6 x और y के गुणांक, फिर यहाँ आप लिखोगे 12 और 18। ये हो गया। अब इतना करने के बाद आप इसका मान क्या निकालोगे, जिसे लिखते हैं d इक्वल ऐसे क्रिया गुणा इधर से और इधर से, इसको गुणा कराएंगे 18 4 में, तो 18 चौक 72, फिर चिन्ह माइनस का आता है, 12 छक 72, 72 हो गया। दोनों प्लस माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आपको मिलेगा 0। आपको यहाँ पर d का मान मिल गया 0। फिर उसके बाद में हम ज्ञात करते हैं dx और dy। देखते हैं dx और dy कैसे मिलेंगे। dx ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम ऐसे dx लिखेंगे, लिखने के बाद में मॉड ऑफ यहाँ के जो x के गुणांक है ये 4 और 12, ये 4 और 12 यानी कि 4 और 4 और 12 को हटा के इसके स्थान पे 14 और 32 लिखेंगे। तो आप लिखोगे 14 32 और बाकी वाला इसे रहने देना 6 और 18। इतना करने के बाद में ये आपके समझ में आया कि ये dx है। जैसे ऊपर वाला हल किया गया वैसे सेम इसका हल करना है। अब हम ऐसे क्रिया गुणा, इसको इसमें गुणा कराएंगे, इसको इसमें गुणा कराएंगे। जब आप निकालोगे इसको तो 14 गुणे 18 माइनस 32 गुणे 6, 14 गुणे 18 के जब हम गुणा कराएंगे तो हमें मिलेगा 252 और माइनस जब 32 गुणे 6 गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 192। अब इसमें से जब घटाओगे तो आपको मिल गया 60। अब एक बात ध्यान दो, ये 0 आया है और ये 60 आया है, तो दोनों का मान बराबर नहीं आया, तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि ये मान आपका क्या होगा। ये हम लिखेंगे कि निकाय असंगत है और इसका कोई हल नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे, यही दो से पता कर लेते हैं, तीसरे dy ज्ञात करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जैसे दिया है dx पार्टीशन dx इज नॉट इक्वल 0 लिखोगे तो निकाय असंगत है, कोई हल, इसका कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं। ये था आपका पहला क्वेश्चन, इस प्रकार से सॉल्व करना है। आइए दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। यदि आपको इस प्रकार से दे दिया जाए तब आपको, जैसे अभी मैंने पहले एग्जांपल में समझाया, सेम उसी प्रकार से ये भी है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले गुणांक को d के रूप में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे d इक्वल मॉड ऑफ 1 1, x का गुणांक 1, y का गुणांक 1 1 लिखा गया, इसका 2 और 2 ये लिख दिया गया। अब आप जब ये लिख दोगे, लिखने के बाद में हम d का मान ज्ञात करते हैं। d का मान ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया ऐसे त्रिज्या गुणा करते हैं, तो 2 2 1 कम 2 माइनस 2 1 कम 2 करोगे आपको 0 मिलेगा। अब उसके बाद में हम dx ज्ञात करेंगे। dx ज्ञात करने के लिए मैंने कहा था यहाँ से x के गुणांक जो होंगे उसको हम विलुप्त कर देते हैं, तो x के गुणांक हटा के अच्छा पर लिखेंगे, तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 10, तो यहाँ मिलता है 1 और 2। फिर dx का मान निकालते हैं हम। जब dx निकालोगे तो 5 दूनी 10 माइनस 10 1 कम 10, फिर ये भी 0 आ जाता है, तो dy और d और dx दोनों का मान क्या आ गया 0। यहाँ लिखोगे dx बराबर 0, dx बराबर 0 और d बराबर भी 0 आ गया। जब dx और dy भी दोनों 0 आ जाता है तो क्या होगा, यह निकाय संगत होगा और अनंतः अनेक है। यह निकाय संगत है और अनेक हल है। ठीक, ये रहा। अब आप dx और dy निकालना जान गए। जब dx d dy dz निकालना इसी प्रकार से जान जाते हो तो x का मान निकालना एकदम आसान। तो x बराबर आपको मिलेगा dx बाई d,
dx वाला मान ऊपर रख के d वाला नीचे भाग कर दोगे तो आपको x का मान आ जाएगा, और y वाला मान भी y बराबर dy बाई d, dy को d से भाग कर दोगे तो y का मान आ जाएगा। फिर उसके बाद में z बराबर होता है dz बाई d, इसी प्रकार से dz का मान भी निकाल लिया जाता है। यदि आपको ये चीज समझ में ना आया हो तो आप मेरे पास किसी भी जरिए से, चाहे व्हाट्सएप, चाहे जिस जरिए से आप पूछ सकते हो, सर ये पॉइंट हमारे समझ में नहीं आएगा, आप 2 एग्जाम्पल और समझाया जाए।